नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं तैयब हुसैन की जनता की अदालत में इस एकांकी या अलग अलग शैलियों में लिखे हुए नाट्य संकलन के साथ उपस्थित हूं। छोटी छोटी एकांकियां हैं, नाटक हैं जिनकी शैली अलग है, स्वाद अलग है, पाठ्य अलग है, कथन अलग है, पृष्ठभूमि अलग है। तैयब हुसैन इसके रचनाकार हैं। इनकी एकांकियों को तैयब हुसैन ने लिखा है। 16 अप्रैल 1945 को मिर्जापुर बसंत के गरखा अंचल में उनका जन्म हुआ, जो सारण जिले में पड़ता है। हिंदी से एमए और पीएचडी किया उन्होंने भिखारी ठाकुर पर। पुस्तकालय विज्ञान, नाटक, फिल्म में डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र लिया। ZA इस्लामिया कॉलेज सिवान में हिंदी के प्राध्यापक रहे और उसी पद से सेवानिवृत्त हुए। हिंदी भोजपुरी में 15 मौलिक ग्रंथ और 5 संपादित पुस्तकें आ चुकी हैं। कई सरकारी गैर सरकारी पुरस्कार पा चुके हैं, जिनमें बिहार सरकार का राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार भी शामिल है। लेखन उनका प्रिय विषय रहा है। नाटक, एकांकी उन्होंने अपने रहबर रहे दोस्तों को, जो जनार्दन राय नाट्य निदेशक थे आकाशवाणी पटना के और यादव चंद्र राष्ट्रीय अध्यक्ष थे विकल्प के, उनको समर्पित किया है उन्होंने। और जनता की अदालत में उन्होंने जिन एकांकियों को शामिल किया है उनमें खेल, अपना अपना डर, पगला, हाथ का कमाल, सेंट का एजेंट, मल्लू मर गया, मोहब्बतनामा, धरती अनाम, किसके नाम, इनकार, गंगा स्नान, त्रिशंकु, जनता की अदालत में, डंकल भूत और भेड़िए के भीतर और मेमनों के बाहर, ये कुल 14 एकांकी उन्होंने शामिल की है इस संकलन में। इन्होंने इस पुस्तक की भूमिका में सूत्रधार के रूप में लिखा है कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में 1948 में कहा गया था कि पूंजीवाद समाज के सामुदायिक संबंधों पर जहां उसका पलड़ा भारी पड़ा, वहां के सामंती, पितृसत्तात्मक और काव्यात्मक रिश्ते के अंत से बाज नहीं है। यानी कि पूंजीवाद का जो असर है वह सामंती, पितृसत्तात्मक सोच और काव्यात्मक रिश्ते, इन सब की तबाही का सबब बना। राजनीति और सामाजिक स्तर पर इस वाक्य का जितना महत्व है, उससे कहीं ज्यादा साहित्य के स्तर पर भी इसका महत्व है। इसीलिए जो मध्यकाल का जो साहित्य का स्वरूप है महाकाव्य का, वह उससे अलग साहित्य की जो गद्य विधा है उसमें भी जो नवगीत, मुक्त छंद, ब्लैंक वर्स के बाद जो कठिनाई का दौर है, जिसमें उपन्यास, मुक्तक, एकांकी रचे गए, वो धीरे धीरे गायब होने लगे। जबकि एकांकी एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है। इनका कहना है कि ऐसे समय में जब एकांकी कम लिखे जा रहे हैं, नाटक कम लिखे जा रहे हैं, तब जनता की अदालत की रचनाएं आपको न केवल अपने देश काल का आभास कराएंगी, बल्कि आपको यह बताएंगी कि हमारे दौर में कौन कौन सी चीज़ें रही हैं जो महत्वपूर्ण रही हैं। त्रिशंकु में जैसे साहब के दफ्तर का पुराना टेबल फोन, उसके डायल को घुमाने की बात की गई है, तो जनता की अदालत में टेडिल मशीन में पर अखबार का छपना भी दिखाया गया। देश दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं उस पर उन्होंने ये संकलन लिखा है। यहाँ तक कि पौराणिक आलेखों के नाट्य रूपांतर पर भी उन्होंने इस संकलन में जगह दी है। और जलयान के बीच पुरानी डोंगी ही सही, उनका ये कहना है, पूर्णांक नाटकों के जलयान बीच अपनी यह पुरानी डोंगी ही सही, इसको लेके वो हिंदी साहित्य के सागर में उतर रहे हैं। तैयब हुसैन का कहना है कि आप इन एकांकियों को पढ़ें, इनमें न केवल अपना समय है बल्कि पौराणिक आख्यान भी हैं। इसके अलावा
हमारे समय में उपकरणों का क्या असर है वह भी शामिल है। इन एकांकियों को आप पढ़ भी सकते हैं, इनका मंचन भी कर सकते हैं और तैयब हुसैन की रचना कर्म से, उनकी कला से प्रभावित हो सकते हैं। अगर आपकी नाटकों में रुचि है तो मैं इस पुस्तक को खरीदने की संस्तुति करता हूँ। सर्वभाषा ट्रस्ट इसके प्रकाशक हैं। 14 नाटकों के लिए मूल्य केवल 250 रुपये है, मूल्य भी अधिक नहीं है और आप इन एकांकियों को पढ़ के निराश नहीं होंगे। गांव, घर, नुक्कड़, मंच, रंगमंच पर आप इन पर नाटक कर सकते हैं, पढ़ के भी आनंद उठा सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में हम विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ इसलिए आपके पास पहुंचते हैं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तकें चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।